हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग सीयूटी एमबीए के लिए एक पीवाईक्यू की एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बिल्कुल डिटेल में करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम उसको उस क्वेश्चंस को कितने कम टाइम में सॉल्व करें, क्या क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मेनली इसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का क्वेश्चन देखा था, काफी डिटेल में मैंने आपको बताया था कि क्या इसमें क्या हो सकता है। उसी तरीके से आज हमने एक क्वेश्चन और लिया है जो कि आपकी सीयूटी एमबीए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं कि टाइम एंड वर्क चैप्टर का है। हालांकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है। टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन आपके एग्जाम इसी साल आया था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, क्या क्या सोच सकते हैं, इसको हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 6 men और 5 women अर्न ₹16,800 इन 4 days। इन 4 days कहने का मतलब है कि 6 men या 5 women जो है कोई काम होगा, 6 men भी उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देता है, या कह सकते हैं कि जो 5 women है वो 4 days में वो सेम वर्क को कंप्लीट करती हैं। और उनके लिए जो उनको अमाउंट मिलता है वो ₹16,800 जो उनको अमाउंट मिलता है उस काम को करने के लिए। कह रहा कि हाउ मच विल 4 women and 6 men अर्न इन 1 day। तो बताइए कि भाई कि 4 women and 6 men जो है एक दिन में कुल कितना अर्निंग करेंगे, कुल कितना अमाउंट उनको मिलेगा। यही आपको बताना है कि कुल कितना वेजेस मिलेगा, ये आपको बताना है। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। जो पहली वाली लाइन है उसको अगर आपने क्वेश्चंस का टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रखा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये जो और लगा है ना, इस वाले टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर कराता रहता हूँ। क्या कह रहा है कि 6 men और 5 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। इसका मतलब यही तो हुआ, इसका मतलब हुआ कि 6 men का 4 days का जो वर्क है वो इक्वल है 5 women के 4 days के वर्क के। कि दोनों लोग 4 दिन में, 5 वुमेन 4 दिन का वर्क, 6 men का 4 दिन का वर्क आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यानी कि 6 men जो है वो इक्वल है, उसकी इफिशियंसी इक्वल है, उसका काम इक्वल है 4 दिन का, किसके? 5 वुमेन के 4 days के। मैं डेज दे देखिए 4 into 4 कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 6 men जो है और माने इक्वल 5 वुमेन के बराबर है। 6 men का 4 days का वर्क 5 वुमेन के 4 days के वर्क इक्वल होगा, 4 4 कैंसिल होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कि 6 men इक्वल्स टू 5 वुमेन। अगर मैं मेन और वुमेन का रेशियो निकालूं तो क्या आ रहा है? मेन अपॉन वुमेन का रेशियो आ रहा है 5/6। अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ये मेन अपॉन वुमेन का रेशियो का क्या मतलब हुआ? ये रेशियो किस चीज का? ये रेशियो इफिशियंसी का है। कहने का मतलब है ये मेन की इफिशियंसी 5 यूनिट पर डे है और वुमेन की इफिशियंसी है 6 यूनिट पर डे। इफिशियंसी का क्या मतलब होता है कि कोई भी इंसान एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ये 5 जो लिखा हुआ ना मेन के सामने, इसका मतलब है कि आदमी जो है एक दिन में 5 यूनिट पर डे काम कर रहा है, ठीक है। और जो वेमेन है वो एक दिन में 6 यूनिट पर डे काम कर रही हैं। बात समझ में आ गई? तो यानी कि वुमेन की एफिशिएंसी ज्यादा है कंपेयर टू मेन की एफिशिएंसी से, यहाँ पे देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर कह रहा है कि इनको जो पैसा मिला है, मैन मेन की बात करें वुमेन की बात करें, इनको जो पूरा काम कंप्लीट करने का पैसा मिलता है वो 16,800 मिलता है। तो वर्क किसी का भी निकाल लीजिए, चाहे मेन का वर्क निकाल लीजिए चाहे वुमेन का वर्क निकाल लीजिए, दोनों सेम आएगा क्योंकि काम सेम था। कैसे सेम आएगा सोचिएगा। अगर मैं मेन पे फोकस करिए, सिर्फ आप मेन पे फोकस करिए। मेन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ध्यान दीजिएगा, मेन की एफिशिएंसी है 5। अब 5 इफिशियंसी से बताइएगा, 5 इफिशियंसी मेन की है। तो एक आदमी अगर एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, वन मैन एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करेगा, तो 6 मैन कितना काम करेगा एक दिन में? एक आदमी अगर एक दिन में 5 करता है तो 6 आदमी कितने करेंगे? 30 यूनिट एक दिन में। तो अगर एक दिन में 6 मैन 30 यूनिट काम कर रहे हैं, 6 into 5, तो बताइए भाई 4 डेज में कितना करेंगे? 30 यूनिट अगर एक दिन में कर रहे हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे? ओरली सोचना शुरू करिए। 30 into 4 करेंगे 120 यूनिट। क्या करेंगे? 120 यूनिट। अगर मेन का वर्क निकाल पा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 120 आ रहा है।
इसी तरह अगर आप वुमेन पे फोकस करेंगे, वहां भी देखिए टोटल वर्क निकल के आ रहा है। अगर ये तो मेन पे फोकस किए थे हम, इस तरीके से अगर वुमेन पे फोकस करेंगे, वहां भी टोटल वर्क 120 निकल के आएगा। कैसे? वुमेन का 6 यूनिट 6 एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक वुमेन वुमेन एक दिन में 6 यूनिट काम करती है। तो 5 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी? 30 यूनिट। 4 दिन में कितना करेंगी? एक दिन में चार, अगर एक दिन में 30 यूनिट करती हैं तो 4 डेज में कितना करेंगी? 120 यूनिट। तो 120 यूनिट यहाँ भी आ रहा है टोटल वर्क, अगर हम वुमेन को लेके चल रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गया है कि जो टोटल वर्क लोग, दोनों लोग में जो, चाहे मैन की बात करें चाहे वुमेन की बात करें, वो जो टोटल वर्क कर रही हैं 120 यूनिट कर रही हैं। और 120 यूनिट का जो इनको अमाउंट मिला हुआ, चाहे मैन की बात करें चाहे वुमेन की बात करें, कितना मिला हुआ? 16,800। तो यानी वन, चूंकि पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो जितना काम करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। तो ये लोग जो काम किए हैं, 120 यूनिट का काम ये लोग करते हैं, और उस 120 यूनिट वर्क को करने के लिए जो इनको पैसे दिए गए हैं, वो 16,800 रुपीज दिए गए हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, इसमें समझाना है, बाकी क्वेश्चन तो आपका 30 सेकंड का है। 120 यूनिट को काम करने के लिए 16,800 रुपीज दिए गए हैं। अब हम आते हैं दूसरी वाले लाइन पे। दूसरी वाली लाइन क्या कह रही है कि हाउ मच विल 4 वुमेन एंड 6 मेन अर्न इन 1 डे। बताइए कि 4 वुमेन और 6 मेन एक दिन में कितना अर्निंग करेंगे। हम ये निकाल लें भाई कि 4 वुमेन और 6 मेन एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं। जितना वर्क करेंगे उसी हिसाब से उनको अमाउंट मिलेगा। तो इनका वर्क पहले आप निकाल लीजिए। वर्क कैसे निकलेगा आप जानते हैं, इफिशियंसी पता है, नंबर ऑफ वुमेन और मेन पता है, डेज पता है, 1 डे, आसानी से वर्क निकाल लेंगे आप। यहाँ पे देखिए और नहीं लिखा है, यहाँ पे एंड लिखा है। वो एंड का मतलब होता है प्लस, इसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कैसे समझिएगा। अगर आप वुमेन पे फोकस कर पा रहे हैं, सबसे पहले वुमेन पे फोकस करिए। आप ये देखिए कि 4 वुमेन एक दिन में कितना वर्क कर रही है, निकाल लीजिए। आप देख पा रहे हैं कि एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है। एक वुमेन एक दिन में 6 यूनिट काम करती है। तो बताइए कि 4 वुमेन एक दिन में कितना वर्क करेगी। अगर एक दिन में 6 यूनिट, जो एक दिन में एक वुमेन अगर 6 यूनिट काम करती है, तो 4 वुमेन कितना काम करेगी एक दिन में? 4 इंटू 6 कर दीजिए, 4 इंटू 6 करिए। 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 24 यूनिट। अलग से लिख दे रहा हूं मैं। और प्लस अब हम मैन पे फोकस कर ले रहे हैं। मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। एक दिन में एक इंसान अगर 5 यूनिट काम करता है, तो 6 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? एक दिन में अगर एक आदमी 5 कर रहा है, तो 6 आदमी कितने करेंगे एक दिन में? 6 5 जा 30 यूनिट। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 वुमेन और 6 मेन एक दिन में जो टोटल वर्क कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं? 54 यूनिट। सिंपल सी। इसका तो आप आसानी से निकाल नहीं लेंगे। तो यानी कि ये लोग काम कितना कर रहे हैं, 4 वुमेन और 6 मेन अर्न 1 डे। 1 डे की बात चल रही है, ध्यान दीजिए इस बात को। 1 डे, तो 1 डे में कितना काम कर रहे हैं ये लोग? 54 यूनिट। यही आपको सॉल्व करना था। तो 54 यूनिट के लिए कितना अर्निंग होगा, कितना पैसा मिलेगा, ये आपको बताना है। आसानी से आप देख पा रहे हैं, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 1680 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बन जाए 12, 4 140 आएगा। ठीक है। 54 की निकालेंगे तो यानी 9 का मल्टीपल आपका आंसर होगा। 54 इंटू 140, देखिए आप यहीं पे देख लीजिए, मैं यहीं पे देख लेता आंसर कि भैया यहाँ पे 54 में 9 पाया जा रहा है, यानी 9 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 9 का मल्टीपल आपके ऑप्शन में सिर्फ मुझे लगता है एक ही दिखाई दे रहा है। ये देखिए, 7 6 13 है 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 4 11, 6 17, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 2 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो 9 का मल्टीपल आपको दे गया 75 60, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो आंसर आएगा वो 7560। या तो आप मल्टीप्लाई करिए 756, आसानी से मल्टीप्लाई बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। और 9 का मल्टीपल अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाता है, तो 9 के मल्टीपल को दे, यही 140 के बाद डायरेक्ट आप 9 के मल्टीपल को देख के आंसर कर दीजिए। यहाँ तक लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती। तो अगर आप 5 सेकंड भी बचा लेंगे तब भी बहुत है, 10 सेकंड बचा लेंगे तब भी बहुत है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया।
कि आखिरकार जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टोटल वर्क पे डिपेंड करता है। जो जितना वर्क करेगा उतना उसको पैसा मिलेगा। शुरू में जो वर्क था 120 यूनिट, उसके लिए जो अमाउंट मिल रहा था 16,800। फोर वुमेन और 6 मैन का जो टोटल वर्क आया निकाला हमने तो 54 यूनिट आया। तो 120 का अगर अमाउंट इतना मिलता है तो 54 काम को यूनिट को करने के लिए कितना अमाउंट मिलेगा, ये मैंने आपको आसानी से बताया। इस 7560 आपका आंसर आ गया। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ।